हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का रिवीजन कर रहे हैं और उस रिवीजन की ये हमारी 38 नंबर क्लास है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करें हम पहले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है। यानी जो रीति मुक्त धारा का कवि नहीं है वो बताना है। वह रसलीन, वह बोधा, स आलम, वह ठाकुर। तो रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है और रीतिबद्ध है। तीनों जो काव्य धाराएं हैं उनके मैंने आपको अच्छे से समझाया, सूत्र में बताया है कि रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं, रीति मुक्त में कौन से आते हैं और रीति सिद्ध में कौन से आते हैं। तो इसके अंदर हमारा ए वाला ऑप्शन है, ये है जो रीति मुक्त में नहीं आता है। बाकी बोधा, आलम और ठाकुर है वो रीति मुक्त धारा के अंदर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो आपको ये तो अच्छे से आ रहा है, रीतिबद्ध भी है, रीति मुक्त भी है और रीति सिद्ध भी है, रीति मुक्त नहीं है। ब वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, रीति काल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है। मुक्तक, ब प्रबंध, स कथा काव्य, द चंपू। तो इसके अंदर हमारा ए वाला ऑप्शन है मुक्तक, यानी ज्यादातर काव्य है वो मुक्तक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है। गीत गोविंद, व अमरुक शतक, स गाथा सप्तशती, व आर्य सप्तशती। तो 4 नंबर में ए वाला ऑप्शन है गीत गोविंद। बाकी 3 का प्रभाव उसको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है। वह भाषाभूषण, वह बिहारी सतसई, स पद्माभरण, वह कवि प्रिया। तो 5 नंबर में ब वाला ऑप्शन है बिहारी सतसई। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि। सुजान प्रेरित है, वह मासल है, स अलौकिक है, द स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। तो 6 नंबर में द वाला ऑप्शन है स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। 7 नंबर, इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है। मतीराम, व द्विजदेव, स पद्माकर, व ग्वाल कवि। तो 7 नंबर है उसके अंदर स वाला ऑप्शन है पद्माकर। जो सूत्र मैंने आपको बताया रीतिबद्ध और रीति सिद्ध के, वो सूत्र आप अगर आपने नहीं देखे तो वो क्लासें हैं वो देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। तो जाकर वो क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं। वह पद्माकर, वह सेनापति, वह द्विजदेव, वह ग्वाल कवि। तो इसके अंदर स वाला ऑप्शन है द्विजदेव, यानी द्विजदेव को अंतिम श्रृंगारी कवि मानते आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 9, जगत विनोद के रचयिता कवि कौन है। देव, व मतीराम, स भूषण, द पद्माकर। तो 9 नंबर है उसके अंदर द वाला उसमें पद्माकर की रचना है जगत विनोद। 10 नंबर, इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है, यानी जो मतीराम की नहीं है वो बतानी है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होता है क्योंकि ये नई वाले क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है, हम सोच लेते हैं मतीराम की रचना कौन सी है तो उसके हिसाब से गलत हो जाता है। ललित ललाम, व छंदमाला, स रसराज, द अलंकार पंचाशिका। तो 10 नंबर में ब वाला ऑप्शन है छंदमाला। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, चंद्रबदनी मर्गलोचनी बाबा कई कई जाए, ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है। देव, वह बिहारी, स केशव, द मतीराम। तो 11 नंबर में स वाला ऑप्शन है केशव, यानी केशव दास को एक बार सुनने में आ रहा है कि ये जा रहे थे और पनघट पे कुछ युवतियां हैं वो पानी भर रही थी, तो उन्होंने इसको कहा, ये बोला कि मेरे को पानी पिलाए, तो कहा कि बाबा जी पानी पी लीजिए। तो इनको बाबा कहा ना, क्यों कहा, तो ये कह रहा है चंद्र बदनी मर्गलोचनी बाबा कही कही जाए, केशव केसन अस करी। इस प्रकार की एक लाइन है, पूरी मेरे को अभी याद नहीं है। यानी ये कह रहा है कि केशव दास तेरे साथ केशव ने, केशव का मतलब बालों ने ऐसा किया कि जो मर्गलोचनी चंद्र बदनी यानी चांद समान जिसका बदन है
मर्ग के समान जिनकी आंखें, वही आपको बाबा कहती है। ये बालों से नहीं, इसके सफेद बाल आ गए थे इसलिए बाबा की तरह लग रहे थे, तो कह रहे तेरे बालों ने है ना ये सारा काम किया है, ये केशव ने कहा था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 है केशव, 2 में बिहारी, 3 में मतीराम, 4 में भूषण। इधर ए में 1613, बी में 1555, सी में 1603 और डी में 1617। इधर दे रखे, इसको मैच करवाना है, यानी जन्म डेट दे रखी है, तो 12 नंबर में ए वाला ऑप्शन है, यानी केशव है उसकी है 1555, फिर बिहारी है उसकी 1613, फिर इसके बाद में मतीराम है उसकी 1617 और फिर भूषण की 1603। इस प्रकार इसको मैच करवाना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 है बिहारी, 2 है देव, 3 है भूषण, 4 है पद्माकर। इधर दे रखा है, ए में प्रताप शाही, बी में शिवाजी, सी में भवानी सिंह, डी में जय सिंह, यानी किसके दरबार में रहते थे, तो ये जो शासक है और ये इनकी कवि है। तो 13 नंबर है उसके अंदर ब वाला ऑप्शन है। बिहारी है वो जय सिंह के दरबार में थे, देव है वो भवानी सिंह के दरबार में थे, भूषण है वो शिवाजी के थे और पद्माकर है वो प्रताप शाही के थे। इस प्रकार इसको मैच करवाना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? पद्माकर की रचनाओं का भी मैंने आपको सूत्र बताया है। है ललित ललाम, वह पद्माभरण। तो इसमें जो ललित ललाम है ये इसकी नहीं है, ठीक है। बाकी पद्माभरण है, 2 रचनाएं आगे हैं, तो ये है वो मतीराम की है, इसकी है मतीराम की। आगे देखिए, जगत विनोद और गंगा लहरी भी पद्माकर की है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? है हर्ष, ब अविद्या, स गलानी, द छल। तो 15 नंबर में द वाला ऑप्शन है छल। छल नामक संचारी भाव की जो कल्पना है वो देव ने की है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट भी है। 16 नंबर क्वेश्चन, अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, ये पंक्ति किस कवि की है? अह बिहारी, ब गवाल, स देव, द गोप। तो इसके अंदर स वाला ऑप्शन है, ये पंक्ति देव की है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरिणी के नैनानु ते हरिणी के ये नैन में कौन सा अलंकार है? अ यमक सलेस, ब यमक प्रतीक, स यमक व्यतिरेक, द कोई नहीं। तो 17 नंबर में ब वाला ऑप्शन है, इसमें यमक और प्रतिरेप दोनों अलंकार है। अलंकार के बारे में मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया, अलग अलंकारों वाले अलंकार हो गए, छंद हो गए, शब्द शक्ति हो गई, काव्य दोष, काव्य गुण, ये सारे टॉपिक मैंने काव्य शास्त्र के वो करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो ये क्लासें हैं वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। इनमें से कौन बिहारी सत्य की टीका नहीं है? लाल चंद्रिका, वह बिहारी रत्नाकर, स हरिप्रकाश टीका, द सुबोधार्थ बोधिनी। तो 18 नंबर में द वाला ऑप्शन है सुबोधार्थ बोधिनी। 19 नंबर, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी, चारू गोराई, ये पंक्ति किस कवि की है? अह मतीराम। तो ये पंक्ति मतीराम की है। बाकी ऑप्शन आगे हैं, पद्माकर, देव, गणानंद, ये है नहीं इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार लतिका की रचयिता कवि कौन है? अह पद्माकर, ब द्विजदेव, स प्रताप शाही, द रसलीन। तो 20 नंबर में ब वाला ऑप्शन है द्विजदेव। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? अह केशव, ब गिरधरदास, स बेनी परवीन, द गिरधर कविराज। तो 21 नंबर है, उस 21 नंबर के अंदर हमारा ब वाला ऑप्शन है गिरधर दास। 22 नंबर देखिए, राम सतसई के रचयिता कवि का नाम बताइए। अह नवल सिंह, ब जबल सिंह, स रामसाय दास, द गिरधर दास। तो 22 नंबर है उसके अंदर स वाला ऑप्शन है रामसाय दास। क्वेश्चन नंबर 23, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जाने हुए, ये पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर, ब गोदा, स आलम, द घनानंद। तो ये ठाकुर की है।
अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, यानी सभा है, सभा कौन करते, जो राजा महाराजा होते वो सभा करते, जो ठाकुर लोग होते राजा महाराजा वो सभा करते। तो जैसे राजा है वो सभा कर रहे थे और उधर लोगों की भीड़ बैठी हुई थी, तो किसी ने कवि है उन्होंने कविता करके यहाँ सामने प्रस्तुत की राजा के सामने, तो राजा को गुस्सा आ गया, तो ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच लोगन कविता की खेल करे जाने, यानी आपने खेल समझ रखा कविता करना, ऐसा कहा इसने ठाकुर राजा महाराजाओं ने, तो इसमें ठाकुर हो जाएगा। 24 नंबर, जहान मिले तो जहान मिले, ये नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, ये पंक्ति किस कवि की है, ऑप्शन आगे है, ठाकुर बह आलम सह बोधा दह गनानंद, तो 24 नंबर में स वाला ऑप्शन है बोधा, ये पंक्ति बोधा की है। 25 नंबर क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया, गोकुलनाथ गोपीनाथ व हर नारायण से ब्रजवासीदास दह गोप, तो इसके अंदर ए वाला ऑप्शन है गोकुलनाथ गोपीनाथ। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे जो हिंदी साहित्य से संबंध रखते हैं, इस क्लास के अंदर हमने देखी। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।